दर्शकों, देश में एक तरफ तो स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर जोरों शोरों से सभी नेता और साथ ही साथ सभी कर्मचारी सफाई करते आपको दिख जाएंगे, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली का ऐसा हाल आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ, हम बता रहे हैं आपको किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली के शादरा इलाके का हाल। आपको बता दें कि ये इलाका है शादरा में स्थित ड्रेन नंबर 52 के आसपास का। जी हाँ, आपको बता दें ड्रेन नंबर 52 लगभग 1900 मीटर लंबी ड्रेन है, जो कि शादरा इलाके में तकरीबन 10 से 12 इलाकों को जोड़ती है और साथ ही साथ 3 विधानसभाओं को कनेक्ट करती है, जिसमें रोहतास नगर विधानसभा, बाबरपुर विधानसभा और साथ ही साथ सीलमपुर विधानसभा का कुछ एरिया भी शामिल है। इस ड्रेन के दोनों तरफ हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, जो इस ड्रेन की वजह से काफी परेशान है। हम आपको बता दें, इस ड्रेन की गंदगी का आलम इतना बद से बदतर हो चला है कि यहाँ पर लोग सांस तक नहीं ले पाते। लोगों का कहना है कि यहाँ पर रात में मच्छर इतने परेशान करते हैं कि कई लोग तो कई दिनों तक सो भी नहीं पाते। नगर निगम से कंप्लेंट किए जाने पर नगर निगम सफाई तो करता है, लेकिन उसके बावजूद उसके कर्मचारी ढीला रवैया अपनाते हुए जगह जगह कूड़ा कचरा छोड़ जाते हैं। ये बात यही नहीं खत्म होती, बल्कि कई वार्ड तो इस ड्रेन के आसपास ऐसे भी हैं जहां पर सफाई कर्मचारी महीनों तक नदारद रहते हैं और साथ ही साथ सफाई करने आते ही नहीं है, जिनका कागजों में सैलरी और बिल बनने का सिलसिला चलता ही रहता है। आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह से दिल्ली के एक बहुत ही अच्छे डिपार्टमेंट, जिसको आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली कहते हैं, जो कि साफ सफाई में एकदम माहिर है, उसने किस तरह से मानसून आने से पहले इस ड्रेन की सफाई की है। ड्रेन की सफाई अनसाइंटिफिक है और किस तरह से ड्रेन की सफाई करने के नाम पर ड्रेन का पूरे के पूरा कचरा और साथ ही साथ सिल्ट निकालकर लोगों के घरों के आगे डाल दी गई है। लोगों के घरों के आगे निकलने का स्पेस भी नहीं छोड़ा जाता। जी हाँ, क्या आप इसे एमसीडी की सफाई करना कहेंगे या एमसीडी का गंदगी फैलाना, ये आप पर डिपेंड करता है। हम आपको बता दें कि लोगों का यहाँ तक कहना है कि ये सिल्ट निकाल तो दी जाती है, लेकिन महीनों तक उठाई नहीं जाती, जिसके कारण कि जब ये सिल्ट सूखकर डस्ट बन जाती है और वहाँ की हवा में मिल जाती है, तो लोगों को सांस लेने में भी समस्या का सामना करना पड़ता है, जिससे कि लोगों को कई तरह की बीमारियां भी हो गई हैं। हम आपको बता दें, यहाँ पर कई तरह की बीमारियों के केसेस भी पाए गए हैं, जिसमें अस्थमा, टीबी और साथ ही साथ कई तरह की श्वास संबंधी बीमारियां भी शामिल है। घरों में घुसने का रास्ता नहीं होता और फिर उसके ऊपर और कूड़ा डालते हैं आसपास के लोग, तो बिल्कुल इतनी गंदगी हो जाती है और मच्छरों की भरमार, बीमार ऊपर से बीमारी और बढ़ जाती है। लोगों की तो परेशानी है ही है, लोग यहाँ पर रहते भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? आप नाले पर रहती हैं। इस नाले को कवर कराने का प्लान था, जो राजनीतिक पार्टियों ने अपने लाभ उठाने के लिए इसको अभी तक पेंडिंग रखा हुआ है इस काम को, और एनजीटी का बहाना लिया जा रहा है। आजकल एनजीटी की जो जजमेंट है वो इस नाले, मैंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से, हमारी विकास समिति जो बनाई है उसके द्वारा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लॉयर से यहाँ पर एक इंस्पेक्शन कराया है, साइट विजिट किया उन्होंने, और इस जो नाला है ये नेचुरल ड्रेन में कवर नहीं होता है एज पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नेचुरल ड्रेन का ओरिजिन नेचुरल होना चाहिए। ये इसका जो ओरिजिन नेचुरल नहीं है, जस्ट सीवेज वाटर ड्रेन की तरह इसको यूज़ किया जा रहा है और इसमें सीवर्स का पानी आ रहा है। हम आपको बताते हैं कि आखिरकार पूरी कहानी है क्या। ड्रेन के आसपास बेतहाशा गंदगी और इसकी समस्या को देखते हुए इसको कवर कराने के लिए 48 करोड़ 23 लाख रुपए की राशि सैंक्शन भी कराई गई थी, जिसका ठेका एमसीडी के द्वारा सत्यप्रकाश एंड ब्रदर्स नाम के कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था। पर काम को बीच में ही जनवरी 2015 में एनजीटी के जजमेंट का हवाला देकर रोक दिया गया और एमसीडी की तरफ से ये दलील दी गई कि एनजीटी ने नेचुरल ड्रेन को कवर करने पर रोक लगा दी है। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये ड्रेन नेचुरल ड्रेन कही जा सकती है? क्या इसका ओरिजिन नेचुरल है? सवाल यही खड़े होते हैं। क्या एमसीडी के आला अधिकारियों ने इसे नेचुरल ड्रेन समझने से पहले इसका कोई इंस्पेक्शन कराया? एक आरटीआई के हवाले से एमसीडी से इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया और साथ ही साथ पूरे का पूरा ठीकरा फोड़ दिया इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट पर। आरटीआई के जवाब में उन्होंने ये कहा कि एनजीटी को नेचुरल ड्रेन की लिस्ट इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल ने सौंपी है, हमने नहीं सौंपी। इसके बाद जब स्थानीय निवासियों ने इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट से पूछा कि क्या इस ड्रेन को कोर्ट में आपने नेचुरल ड्रेन कहा, तो इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल ने भी इसे सिरे से नकार दिया। अब सवाल यह है कि एक तरफ एमसीडी यह कह रही है कि हमने कोर्ट में इसे नेचुरल ड्रेन नहीं कहा, वहीं दूसरी तरफ इरिगेशन ने भी इसे नेचुरल ड्रेन कहने से मना कर दिया। तो आखिरकार इसका काम नेचुरल ड्रेन कहकर रोका क्यों गया? जी हाँ, जब ये ड्रेन नेचुरल है ही नहीं, तो आखिरकार एमसीडी ने इसको नेचुरल ड्रेन मान कैसे लिया और इसका काम क्यों रोका? स्थानीय निवासियों का तो यहाँ तक कहना है कि इस ड्रेन से एमसीडी के आला अधिकारियों को करोड़ों की कमाई होती है। इस ड्रेन पर सिल्टिंग के टेंडर छोड़े जाते हैं, साथ ही साथ हजारों की तादाद में कागजों पर सफाई कर्मचारियों की सैलरी सैंक्शन की जाती है। इसीलिए एनजीटी के नेचुरल ड्रेन के इस डिसीजन को इस पर थोप दिया गया है। अब स्थानीय निवासी इसको कोर्ट में चैलेंज देने की बात कर रहे हैं।